आप मुकदमे लिख के मेरी आवाज को दबाना चाहेंगे योगी जी, उसको रोकने की कोशिश करना चाहते हैं। मेरे पास ब्राह्मण समाज के तमाम लोगों के फोन आए। युवजन ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष आशुतोष पांडे जी ने फोन किया, मुझसे बोले जो कुछ भी आप कह रहे हैं सच कह रहे हैं, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और यह मुद्दा उठाना कहीं से कोई गलत नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं योगी जी, एक नहीं 1000 मुकदमे आप लिखिए। अभी तो आपने सिर्फ 5 जिलों में मुकदमे लिखे हैं, 1700 थाने उत्तर प्रदेश में है, 1700 मुकदमे लिखे मेरे खिलाफ। और अगर आप नहीं लिखवा पाते तो मैं सोचूंगा कि आपकी थानेदार भी नहीं सुनता। लिखवाइए 1700 मुकदमे। लेकिन ब्राह्मणों पर जो अत्याचार आपकी सरकार में हो रहा है, उस मुद्दे को उठाता रहा हूं, उठाता रहूंगा। मेरे पास ठाकुर समाज के बहुत सारे लोगों का फोन आया, वो आहत थे, इस बात से दुखी थे मेरे बयान से। मुझसे कह रहे थे आपने ये क्यों कह दिया कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ ठाकुरों की सरकार चल रही है। अगर एक सरकार आई है जो ठाकुरों का भला कर रही है तो इसमें आपको आपत्ति क्या है। एक गाजियाबाद से रवि सिंह जी हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं आपको और आपकी पार्टी को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आपके बयान से दुखी हूं, आहत हूं। तो मैंने उनसे कहा कि योगी जी ठाकुरों के नेता हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी मौर्य के नेता हैं, दिनेश चंद्र शर्मा जी ब्राह्मणों के नेता हैं, वैसे योगी जी ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम करें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बाकी जातियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, मुझे आपत्ति इस बात पे है। बाकी जातियों पे जुल्म क्यों हो रहा है, उनकी हत्या की घटनाएं क्यों हो रही हैं, लूट बलात्कार डकैती की घटनाएं क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में रोकी जा रही हैं। आप राम राज्य की बात करते हैं योगी जी। योगी जी, मैं आपको बता दूं कि मैं प्रभु श्री राम की धरती अवध के क्षेत्र का क्षत्रिय हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने रघुवंशी मां की कोख से जन्म लिया है और प्रभु श्री राम के जो आदर्श थे, उन्होंने सेबरी के जूठे बेर खाए। निषाद राज ने नैया पे बिठा के भगवान श्री राम को नदी पार कराई। बानरों की, भालुओं की, रीछ की, नल की, नील की, सुग्रीव की सेना बनाकर उन्होंने रावणों का नाश किया। अपने ऊपर तमाम कष्ट सहकर भी जनता के हित को, प्रजा के हित को सर्वोपरि रखा। ये राम का आदर्श है। महाराणा प्रताप का आदर्श, पीलों की सेना बनाकर, उनकी सेना के सेनापति थे हकीम खान सूरी और उन्होंने अकबर से लड़ाई लड़ी। भगवान गौतम बुद्ध का आदर्श, पिछड़ों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज उठाने के लिए सत्ता का त्याग कर दिया, राजपाट त्याग दिया। आपसे मुझे क्षत्रिय धर्म सीखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि सभी जातियों के लिए, सभी वर्गों के लिए काम करने की जिम्मेदारी एक निर्वाचित लोकतांत्रिक ढंग से। He wants to continue his studies in science from a well-known university. His